और चलिए अब सीधे रुख करेंगे सोनभद्र का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण जनपद है वह है हमारा सोनभद्र जनपद। यहां पर 11वीं सदी का शिव द्वार मंदिर, मां विंध्यवासिनी मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मां ज्वालामुखी देवी मंदिर, मां मुंडेश्वरी माता मंदिर के चतुष्कोणीय आवरण के बीच एक पूरा जनपद अवस्थित है और इसलिए यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भौगोलिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी आध्यात्मिक और अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर स्विट्जरलैंड बनने की सामर्थ्य अकेले हमारा सोनभद्र जनपद रखता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अकेले सोनभद्र जनपद 12,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि उत्तर प्रदेश का यह ऊर्जा का राजधानी के रूप में विख्यात जनपद है। और इसलिए इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं,
इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी। हमने कहा होगी नहीं, होना है, और उसको भी कर दिया गया है। वे जहां ऊर्जा है, जहां जल है, वहीं के लोग प्यासे रह जाए तो कैसे काम चलेगा। हम उन घरों तक जल पहुंचाएंगे। यहां के पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। जो रिजर्वायर बने हुए हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। यहां के लोगों के लिए यहीं पे रोजगार पैदा हो, यह भी करेंगे। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद दूंगा श्री भूपेश चौबे जी को, जिन्होंने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को यहां पर इस रूप में लिया है। युवा तो हैं, छात्र छात्राएं तो हैं, सीनियर सिटीजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कितना मनोरंजन का खेल था जब रस्साकसी का खेल अमृत खेल के रूप में 60 साल से ऊपर के लोग उस रस्साकसी के साथ जुड़े थे। कितना मनोरंजन भी था, साथ साथ एक शक्ति की सामर्थ्य दिखाने का एक अवसर भी था। जीवन केवल घुट घुट करके जीने के लिए नहीं होता है। जीवन का मतलब जीवंतता होती है। इसमें ज्ञान भी है, परिश्रम भी है और मनोरंजन भी है। यह सब एक साथ मिलेगा। प्रकृति के साथ हम जीने के आदी होंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घजीवी बनेंगे, और यही तो जीवन है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य है तो अब प्रमाणित भी होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पे दोनों प्रतियोगिताओं को हमने देखा। देखिए बालिकाओं ने कितना अच्छा कबड्डी का प्रदर्शन किया। रावरसगंज और नगवा की बालिकाओं की टीम कितने मजबूती के साथ लड़ रहे यहां पे खेल रही थी। जो अमृत खेल रस्साकसी के रूप में सीनियर सिटीजन खेल रहे थे, कितना अच्छा था। यह होता है समाज की जीवंतता, इससे बनती है। और यह प्रतियोगिता निचले स्तर पर प्रारंभ हुई, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक, और वहां से होते होते फिर यहां पर। और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि खेल कूद की प्रतियोगिताओं में यानी कुल 11,000, आप आश्चर्य करेंगे कि कुल 11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग बने थे। 11,000, जिसमें खो खो प्रतियोगिता थी, कबड्डी थी, वॉलीबॉल थी, दौड़ थी, 100, 200, 400 मीटर की, कैरम था, शतरंज था, अमृत खेल, रस्साकसी। ये 65 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और 400 लोग इसमें प्रतिभाग किए। क्रिकेट था, निबंध लेखन और चित्रकला लेखन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, गीत संगीत का भी था, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का भी क्रिकेट मैच था, और जिलाधिकारी एकादश और विधायक एकादश की टीम ने भी यहां पर क्रिकेट खेला था, और दंगल के खिलाड़ियों की ने भी इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इसमें 11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग बने थे। तो वैसे मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने 11,000 लोगों के बीच में एक सकारात्मकता, एक रचनात्मकता का कार्य किया है। खेल कूद और शतरंज और निबंध और चित्रकला लेखन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भी, परंपरागत वाद्य के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। अत्यंत रोचक भी है, उत्साहवर्धक भी है, इसमें प्रेरणा भी है, और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग भी है। खो खो में
अलका कुमारी ने के नेतृत्व की टीम ने विजयी बनकर के प्रतियोगिता जीती। बालिका में सोनू ने, कैरम में सुप्रिया सिंह ने, शतरंज में आयुष सिंह ने, दौड़ में सुमन ने, अंजुला ने, खुशबू ने और शतरंज में आयुष कुमार ने, यानी ये सभी लोग प्रतियोगिता में भागीदार बने थे। और अभी कबड्डी में और अमृत खेल में आपने प्रदर्शन आपके सामने देखा, जिनको अभी मंच पर सम्मानित किया गया। ये जनपद तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं किसी जनपद में जाता हूं, महिला स्वयंसेवी समूह के स्टॉल देखता हूं और मैं देखता हूं कि सोनभद्र की टीम, यहां की महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बकरी के दूध से उन्होंने एक नया सोप बनाया है। यानी यहां सोनभद्र के नाम पे सोन, और सोप का मतलब साबुन, बकरी के दूध से साबुन बनाया है। यहां की जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई महिलाओं ने इन कार्यक्रमों के साथ वे जुड़ी हैं। और भी अन्य तमाम कार्यक्रम यहां पर रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब यहां पर इतने रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया, डबल इंजन की सरकार भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने ही इस चीज के लिए प्रेरित किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, कि हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम हो। लगातार इस पर कार्य हो रहा है। सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी तमाम प्रकार की गतिविधि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर ओलंपिक में, अगर ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक एकल गेम में जीतता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको अलग से 6 करोड़ रुपए देती है। रजत पदक जीतती है तो 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए सरकार देती है। ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 टीम गेम में रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ उपलब्ध कराती है। एशियन गेम में यह राशि स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए, और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवाती है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए, और ओलंपिक में प्रदेश का कोई खिलाड़ी प्रतिभाग करता है तो उसे 10 लाख रुपए उस खिलाड़ी को हम राज्य सरकार के द्वारा वहां पर प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहन सहयोग देते हैं। कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, विश्व चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता हम खिलाड़ी को अलग से देते हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खेल भी अपने आप में एक कैरियर है। जो खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में सफलता पूर्वक आगे बढ़ते हैं, हम उन खिलाड़ियों को फिर सम्मानित करते हैं, सरकारी नौकरी में भी जगह देते हैं। ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों को, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम लोग, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में सरकारों ने मेडल जीतने पर सरकारी नौकरी भी देती है। आपने देखा होगा ललित उपाध्याय ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, हमने उसको मेडल जीतने पर डिप्टी एसपी का पद सीधे दिया। राजकुमार पाल भारतीय हॉकी टीम के सदस्य, ओलंपिक में मेडल जीता टीम ने, हमने उसको डिप्टी एसपी का पद सीधे दिया। ऐसे ही कई खिलाड़ियों को हम लोगों ने इन पदों के साथ जोड़ा है
और अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस, खेल विभाग और अन्य तमाम विभागों में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह हम उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। वृद्ध, अशक्त और विकलांगग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता भी सरकार देती है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर वहां कार्य चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,951 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था, यहां पर संजय गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। अन्य ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि अब सोनभद्र तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने यहां पर रोजगार की यहां पे 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश यहां के लिए अकेले यानी 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सोनभद्र जनपद के लिए आए हैं। अगर ये सभी इंप्लीमेंट हो गए तो मान के चलिए कि 40,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी इससे। ये सभी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम अन्य उपयोगी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार जिस मंशा के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वह सोनभद्र को ऊर्जा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके न केवल यहां के सर्वांगीण विकास का बल्कि अनुसूचित जाति और हमारे जनजातीय समुदायों को विकास
और सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में जनपद सफल होगा। आज का एक कार्यक्रम विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम, मैं चाहूंगा कि अन्य विधानसभाओं में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम ब्लॉक, न्याय पंचायत, ब्लॉक और फिर विधानसभा स्तर पर करके फिर इनमें से जिले स्तर पर भी एक कार्यक्रम होने चाहिए और उनका सम्मान जिले का महोत्सव जब हो उस महोत्सव में उनका किया जाना चाहिए। हर तबके का होना चाहिए, क्या बच्चों का, क्या युवाओं का, क्या अधेड़ उम्र के लोगों का, क्या बुजुर्गों का, क्या पुरुषों का, क्या महिलाओं का, सभी को जोड़ा जाना चाहिए। तब एक समग्रता उसमें दिखेगी और प्रयास होना चाहिए कि जो प्रतिभा है जिन खिलाड़ियों में उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर जूते मोजे नहीं, ट्रैक सूट नहीं, तो यहां पे तमाम संस्थाएं काम कर रही है, उनसे कहना चाहिए कि सीएसआर का पैसा उन बच्चों के लिए जूते मोजे लेने के लिए, ट्रैक सूट खरीदने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है। सीएसआर के मत से भी हमें इसको सहयोग लेकर के और अच्छी खेल की सुविधाएं, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा से संपन्न इस पूरे क्षेत्र को करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज ये कार्यक्रम इतना अच्छा यहां पे मुझे लगा और मैं चाहूंगा कि न केवल यहां के अन्य मान्य विधायकगण बल्कि प्रदेश भर के सभी मान्य विधायकगण इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। तो मान के चलिए कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम 4 लाख खिलाड़ियों की एक भारी भरकम फौज खड़ी कर देंगे। 4 लाख से अधिक खिलाड़ियों का। बहनों और भाइयों, एक अच्छा प्रयास है। भूपेश जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं। जिला प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इसको और रोचक बनाने में योगदान दिया है। उस पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि सोनभद्र जनपद विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप सबके लिए प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन, जिन्होंने पदक जीते हैं उनको बधाई, जो विजेता नहीं उपविजेता बने हैं उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन अगली बार उससे भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस प्रतियोगिता में भागीदार बनने के लिए प्रतिभागी टीम, दर्शक, रेफरी और उससे जुड़े हुए जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देते हुए आप सबको महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है, इसके लिए भी हृदय से बधाई देता हूं और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आप जरूर जाएंगे। आपके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आप सुन रहे थे। सोनभद्र में वो मौजूद रहे, कई बातों का जिक्र किया, खेल और खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसकी जानकारी दी गई। खिलाड़ियों के प्रति जो समर्पण आज माननीय